Hello everyone, in today's video we will read a very beautiful story that is Cocoon and Butterfly. In my video I explain stories novel from English to Hindi. Please make sure to watch this video till the end because at the end of this video I will give a word और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना देना होगा. चलो आज की ब्यूटीफुल स्टोरी पढ़ते हैं. कोकून एंड बटरफ्लाई. कोकून मीन्स होता है जिसके अंदर वो बटरफ्लाई रहती है. बटरफ्लाई जिसके अंदर रहती है उसको कोकून कहते हैं. कोकून आपने देखा होगा ऐसे रहता है, वो जाल जाल टाइप का रहता है, उससे धागा भी बनाते हैं हम रेशम का. तो ऐसे आकार में जो है इसके अंदर बटरफ्लाई रहती है बिफोर इमर्ज होने से पहले, तो उसको हम कोकून कहते हैं. Many of us know that a beautiful and colorful butterfly comes from an unappealing worm. और हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो ब्यूटीफुल सुंदर और कलरफुल और रंगों से भरी हुई जो तितलियाँ होती हैं वो किससे आती हैं? एक अनअपीलिंग वर्म्स कीड़े से आती हैं. अनअपीलिंग मीन्स जो है जो अट्रैक्टिव नहीं होता, डिस्गस्टिंग होता है, वैसे कीड़े से जो है बटरफ्लाई बनती है. ऐसे हम लोगों में से बहुत से लोग जानते हैं. हियर इज़ द स्टोरी ऑफ अ बटरफ्लाई दैट वॉज नेवर एबल टू लिव इट्स लाइफ एज नॉर्मल बटरफ्लाई. और यहाँ पे एक स्टोरी की बात कर रहे हैं, एक बटरफ्लाई की स्टोरी, एक तितली की स्टोरी की बात कर रहे हैं जो कि कभी नहीं रह पाई, मतलब कभी भी वो योग्य नहीं हो पाई उसके जीवन को नॉर्मल बटरफ्लाई के जैसे जीने के लिए. मतलब वो नॉर्मल बटरफ्लाई के जैसे नहीं रह पाई वो. So one day a man saw a cocoon. He loved butterflies and had a craze for its wonderful combination of color. और एक दिन जो है एक आदमी ने एक कोकून देखा एंड ही लव्ड बटरफ्लाई. और उसको क्या है, बटरफ्लाई पसंद था. हैड क्रेज फॉर, और क्रेज फॉर मीन्स होना हो, मतलब होता है फॉन्ड ऑफ. तो उसको जो है बहुत ज़्यादा पसंद था, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसको उस चीज़ का क्रेज था, मतलब शौक़ था. तो उसको बहुत ज़्यादा तितलियों का शौक़ था और उसके कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, और जैसे तितलियों को कॉम्बिनेशन रहता है कलर का, उसको बहुत ज़्यादा ही क्रेज था. In fact, he used to spend a lot of time around butterfly. और वास्तव में वो क्या किया करता था, वो जो है बहुत सारा समय बटरफ्लाई के आसपास बिताता था. He knew how a butterfly would struggle to transform from an ugly caterpillar into a beautiful one. So वो जानता था कि कैसे जो है तितली या बटरफ्लाई जो है स्ट्रगल करती हैं अगली कैटरपिलर से एक ब्यूटीफुल वन बनने के लिए, मतलब एक ब्यूटीफुल तितली बनने में वो कैसे स्ट्रगल करती हैं उसको पता था. फ्रॉम कहाँ से? कैटरपिलर जो है लार्वा होता है. तो वो क्या है, लार्वा है, रहता है, जो कि एक कीड़े के जैसे दिखता रहता है, जो सेगमेंटेड इस तरह का आपने देखा होगा फॉर्म में रहता है, उसको कैटरपिलर कहा जाता है. तो कैटरपिलर से तितली बनने में वो कितना स्ट्रगल करती हैं वो उसको पता था. ही सॉ द कोकून विद टाइनी ओपनिंग. और उसने देखा कि कोकून में एक छोटा सा, टाइनी मतलब छोटा सा छेद था, ओपनिंग मतलब छेद था, ठीक है. इट मीन्ट दैट द बटरफ्लाई वॉज ट्राइंग टू मेक इट्स वे आउट टू इन्जॉय द वर्ल्ड. इसका मतलब यह था कि बटरफ्लाई जो है प्रयास कर रही थी उससे बाहर निकलने का और वर्ल्ड में आके इंजॉय करने के लिए, वहाँ से के लिए प्रयास कर रही थी. He decided to watch how the butterfly would come out
ऑफ द कोकून, और उसने निश्चित किया, उसने सोचा कि वो जो है देखेगा कि कैसे बटरफ्लाई कोकून से बाहर आती है। ही वॉज वॉचिंग द बटरफ्लाई स्ट्रगलिंग टू ब्रेक द सेल फॉर सेवरल आवर्स, और वो देख रहा था कि कैसे जो है बटरफ्लाई स्ट्रगल कर रही थी सेल से बाहर आने के लिए। वो जो सेल रहता है उसका, यानी कोकून से बाहर निकलने के लिए वो घंटों, सेवरल आवर्स मीन्स कई घंटे से जो है प्रयास कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी। ही ऑलमोस्ट मोर देन 10 आवर्स विद द कोकून एंड द बटरफ्लाई, और वो उसने क्या किया, स्पेंड किया मोर देन 10 आवर, और 10 घंटे से अधिक उसने उस कोकून और बटरफ्लाई के साथ बिताया। द बटरफ्लाई हैड बीन स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड फॉर आवर्स टू कम आउट थ्रू द टाइनी ओपनिंग, और वो जो बटरफ्लाई है वो बहुत देर से प्रयास कर रही थी, बहुत ज़्यादा घंटों से प्रयास कर रही थी उस कोकून के जो छोटे से छेद था उससे बाहर निकलने के लिए वो बहुत देर से प्रयास कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, इवन आफ्टर कंटिन्यूअस अटेम्प्ट्स फॉर सेवरल आवर्स, कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, अटेम्प्ट्स मतलब प्रयास, फॉर सेवरल आवर्स और कई घंटे तक लगातार प्रयास के बाद, देयर वॉज नो प्रोग्रेस, और वहाँ वो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देयर वॉज नो प्रोग्रेस मतलब कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ, वो नहीं निकली वहाँ से। इट सीम्ड दैट द बटरफ्लाई हैड ट्राइड इट बेस्ट एंड कुड नॉट गिव एनी मोर ट्राई। इसका ये ऐसे प्रतीत हो रहा था, ये ऐसे प्रतीत हो रहा था, सीम्ड मीन्स प्रतीत होना, सीम मीन्स प्रतीत होना, और ये सेकंड फॉर्म है तो सीम का। तो ये ऐसे प्रतीत हो रहा था कि बटरफ्लाई हैड ट्राइड इट्स बेस्ट एंड कुड नॉट गिव एनी मोर ट्राई, और उसने अपना जो है बेस्ट दे दिया है और अब वो इससे ज़्यादा और प्रयास नहीं कर सकती उससे बाहर निकलने के लिए। द मैन हु हैड अ पैशन एंड लव फॉर बटरफ्लाई डिसाइडेड टू हेल्प द बटरफ्लाई, और वो आदमी जिसको क्या था, पैशन था, पैशन मीन्स बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको उस चीज़ की इच्छा होना, पैशन होना, मतलब पैशन एंड लव, और उसको बटरफ्लाई से बहुत ज़्यादा लगाव और उससे उसको पैशन था। हाँ, तो उसने उस बटरफ्लाई को निकालने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए डिसाइड किया कि वो उसकी मदद करेगा। ही डिसाइडेड टू हेल्प द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को बाहर निकालने में मदद करेगा। He got a pair of scissors and twigged to make larger opening for the butterflies and removed the remaining cocoon, और वो एक सीजर्स लेके आया, एक पेयर ऑफ सीजर्स मीन्स होता है, सीजर्स कभी भी अकेला नहीं रहता, हम हमेशा पेयर ऑफ सीजर्स बोलते हैं। ए पेयर ऑफ सीजर मतलब एक सीजर, तो वो एक सीजर लेके आया। ट्विक ट्विक द कोकून, और उस कोकून में ऐसे ट्विक मतलब उसने टक्कर मारी उसको, उसमें जो है ट्विक किया मतलब छेद कर दिया, और लार्जर ओपनिंग बना दिया, और जो छोटा सा छेद है उसको ट्विक करके उसमें जो है और बड़ा छेद कर दिया। फॉर बटरफ्लाई टू बटरफ्लाई एंड रिमूव द रिमेनिंग कोकून, और जो बचा हुआ कोकून था उसको निकाल दिया। बटरफ्लाई इमर्ज्ड विदाउट एनी स्ट्रगल, और बटरफ्लाई जो है बाहर आ गई बिना किसी स्ट्रगल के। अनफॉर्चुनेटली द बटरफ्लाई लुक्ड नो लॉन्गर ब्यूटिफुल एंड हैड swollen बॉडी विथ स्मॉल एंड विदर्ड विंग्स, और जो है अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से जो बटरफ्लाई है वो कैसे दिख रही थी, वो नो लॉन्गर ब्यूटीफुल मतलब वो ब्यूटीफुल नहीं दिख रही थी, और उसकी बॉडी जो है स्वैलन थी मतलब फूली हुई थी। स्वैलोन मीन्स होता है स्वैलन,
स्वेलिंग आ जाता है ना, वैसे स्वेलन मीन्स फूली हुई बॉडी थी उसकी, विद स्मॉल एंड विदर्ड विंग्स। और उसके विंग्स कैसे थे, उसके पंख जो थे स्मॉल थे और विदर्ड थे। विदर्ड मीन्स सुकड़े, रिंकल विंकल पड़ा था उसमें। The man was happy that he had made the butterfly come out of cocoon without any more struggles. Man जो था, वो आदमी था, वो बहुत हैप्पी था कि उसने सोचा कि उसने बटरफ्लाई को कोकून में से निकलने में मदद किया। ही हैड मेड द बटरफ्लाई, और उसने क्या किया, बटरफ्लाई को बिना ज़्यादा एनी मोर स्ट्रगल, बहुत बिना विदाउट मोर स्ट्रगल के बाहर निकाल लिया। इस वजह से वो व्यक्ति बहुत ही खुश था। ही कंटिन्यूड टू वॉच द बटरफ्लाई एंड वॉज क्वाइट ईगर टू सी इट फ्लाई विथ इट्स ब्यूटिफुल विंग्स। और वो व्यक्ति लगातार उसको बटरफ्लाई को देखता रहा, एंड क्वाइट ईगर, और वो बहुत ही ज़्यादा ईगर मीन्स होता है इच्छुक था, ईगर एक्साइटेड था। ये वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा ईगर था, एक्साइटेड था टू सी फ्लाई, टू सी इट फ्लाई विद इट्स ब्यूटीफुल विंग, और इसके ब्यूटीफुल पंखों के साथ उड़ते हुए देखने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा ईगर था। He thought that at any time the butterfly might expand its wings, shrink the body, and the wings could support the body. और उसने सोचा कि एट एनी टाइम मतलब किसी भी समय, बटरफ्लाई माइट एक्सपैंड इट्स विंग, और किसी भी समय जो है बटरफ्लाई शायद अपना जो है उसका विंग्स, उसके पंख को फैला सके, और सिंग द बॉडी, और बॉडी को जो है श्रिंक, श्रिंक मीन्स होता है सिकोड़ सके, और बॉडी को क्या कर सके, सिकोड़ सके। ऐसे उसने सोचा कि किसी भी समय वो अपने विंग को फैला सकती है और अपने बॉडी को सिकोड़ सकती है। एंड द विंग कुड सपोर्ट द बॉडी, और विंग जो है बॉडी को सपोर्ट कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली नीदर डिड द विंग एक्सपैंड नॉर द स्वैलन बॉडी रिड्यूस, और दुर्भाग्य से ना तो नीदर मीन्स ना तो विंग एक्सपैंड हुआ, ना तो पंख फैले, और ना ही स्वैलन बॉडी रिड्यूस, और ना ही फूली हुई बॉडीज कम हुई, रिड्यूस हुई। अनफॉर्चुनेटली द बटर जस्ट क्रॉल्ड, और अनफॉर्चुनेटली द बटरफ्लाई जस्ट क्रॉल्ड अराउंड विद विदर्ड विंग्स एंड ए ह्यूज बॉडी, और अनफॉर्चुनेटली जो बटरफ्लाई थी वो केवल क्रॉल्ड, क्रॉल्ड मीन्स होता है क्रॉल्ड मतलब होता है सरक सरक के, जो चलते नहीं हैं, जैसे बच्चे पैर के घुटने के बल सरक सरक के चलते हैं, तो वैसे ही वो ड्रैग कर करके बस चल रही थी, और विदर विंग्स और ह्यूज बॉडी के साथ, और जो उसकी सिकुड़ी हुई पंख और बहुत बड़े बॉडी के साथ वो सरक सरक के क्रॉल्ड कर रही थी, मतलब वो चल रही थी। इट वॉज नेवर एबल टू फ्लाई, और वो जो तितली थी वो कभी भी उड़ नहीं सकी। ऑल्दो द मैन डिड इट विद गुड intention, he did not know that only by going through struggles the butterfly can emerge to be beautiful with strong wings. ऑल्दो जो है वो जो ऑल्दो मतलब यद्यपि, तो यद्यपि वो जो आदमी था उसने ये जो काम किया था, मतलब कोकून को में छेद लगा के और बड़ा कर दिया, और कोकून को जो है फाड़ दिया ताकि वो बाहर आ सके आसानी से। तो जो ये काम किया था वो उसने, ऑल्दो इट डिड इट विद गुड इंटेंशन, उसने गुड इंटेंशन मीन्स होता है सोच, इंटेंशन मीन्स सोच, तो उसने गुड एक अच्छे सोच से किया था। ही डिड नॉट नो दैट, वो नहीं जानता था कि ओनली गोइंग थ्रू स्ट्रगल द बटरफ्लाई कैन इमर्ज टू बी ब्यूटिफुल, वो नहीं जानता था कि केवल जो है इस स्ट्रगल से, जो वो उस कोकून के अंदर रह के कर रही थी बाहर निकलने में, उस स्ट्रगल से ही वो जो है ब्यूटी बटरफ्लाई जो है ब्यूटीफुल हो सकती है, एंड विद स्ट्रॉन्ग विंग्स, और उस स्ट्रॉन्ग विंग्स के साथ जो है
बाहर आ सकती। The continuous effort from butterfly to come out of its cocoon would let the fluid stored in the body be converted into wings। और जो कंटिन्यूअस एफर्ट बटरफ्लाई के द्वारा किया जा रहा था, कंटिन्यूअस एफर्ट फ्रॉम बटरफ्लाई जो कंटिन्यूअस एफर्ट कर रही थी बाहर निकलने के वजह के लिए कोकून से, उसके वजह से क्या होता, जो फ्लूइड स्टोर था, जो लिक्विड फ्लूइड था उसके बॉडी में, वो जो स्टोर था वो कन्वर्ट हो रहा था, मतलब वो बदल रहा था किस में, इनटू विंग्स। और उसी के वजह से वो जो फ्लूइड जिसके वजह से वो मोटी मोटी मतलब थी, उसका शरीर फूला हुआ था, वो फ्लूइड के वजह से। तो स्ट्रगल करने के टाइम वो फ्लूइड क्या हो जा रहा था, वो विंग्स में कन्वर्ट हो रहा था। तो thus the body would become lighter and smaller and the wings would be beautiful and large। और इस प्रकार जो है बॉडी लाइटर हो जाती, हल्की हो जाती और छोटी हो जाती। और द विंग्स वुड बी ब्यूटीफुल एंड लार्ज। और विंग्स जो रहता वो क्या होता है, वो ब्यूटीफुल हो जाता है और बड़ा हो जाता है। इफ़ we don't want to undergo any struggle we won't be able to fly। अगर हम जो है नहीं जाते, अंडरगो मतलब गुजरते, अगर हम नहीं गुजरते किसी भी स्ट्रगल से, एनी स्ट्रगल, तो वी वुड नॉट बी एबल टू फ्लाई, तो हम जो है कभी भी उड़ नहीं सकते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि स्ट्रगल्स मेक अस साइन। और जो है स्ट्रगल के वजह से हम साइन करते हैं, चमकते हैं। नाउ इट्स टाइम ऑफ वर्ड, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था। तो अभी का वर्ड जो है वो मैं एक वर्ड है क्राउड, क्रावल। आई हैव टोल्ड यू, तो मैंने आपको इसको जो है बताया था, इसका इसी स्टोरी में। तो आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। एंड दूसरा एक और वर्ड दे देती हूँ, उसका है विदर्ड। और इसका भी जो है मैंने स्पेलिंग, इसका भी मीनिंग मैंने इस स्टोरी में बताया है। तो ये दोनों वर्ड का आंसर जो है आप, इसका मीनिंग आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।